दोस्तों कल जैसे न्यूज निकल के आया कि इंडिया के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 9 ऑफशोर एक्सचेंजेस जिसमें बाइनेंस भी शामिल है उसको कंप्लायंस शो कॉज नोटिस जारी किया। अब इस न्यूज के बाद दोस्तों लोगों में पैनिक जैसा माहौल है। लोग ये 9 एक्सचेंज में से सभी में से दोस्तों अपने पैसे को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, दूसरे एक्सचेंज पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी लोगों में पैनिक जैसा माहौल हो गया। दोस्तों यहाँ डरने की जरूरत नहीं, यहाँ चीजों को समझने की जरूरत है। ये एक कंप्लायंस शो कॉज नोटिस है। अब ये जो 9 एक्सचेंजेज है इसका दोस्तों अगर देखेंगे तो इसके यूजर्स इंडिया से काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा क्रिप्टो होल्डर इंडिया से है और इन सभी एक्सचेंजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर अगर कंट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए, एक देश के हिसाब से देखा जाए तो एक देश का दोस्तों ये एक अपना, हर देश का अपना एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है और उसके तहत हर ट्रांजैक्शंस का ट्रैकिंग होना जरूरी है ताकि पता चल पाए कि कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं किया जा रहा है, देश से पैसे बाहर तो नहीं भेजे जा रहे या फिर टेरर फंडिंग के पर्पज से पैसे बाहर तो नहीं भेजे जा रहे। तो ये एक्ट होता है और इसके तहत हर ऑर्गेनाइजेशन को जहां अपने देश से पैसे बाहर जा रहे हैं तो उसके कंप्लायंस में काम करना पड़ता है। तो जस्ट ये कंप्लायंस नोटिस है, सो कॉज नोटिस है इन 9 एक्सचेंज को। उनको जस्ट ये है कि अगर आपको यहाँ काम करना है, यहाँ के यूजर्स अगर आपको चाहिए तो देन आपको इंडिया के जो पीएमएल है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके अंडर आपको काम करना पड़ेगा। यानी ट्रांसपेरेंसी आपको रखना पड़ेगा और आपको डाटा शेयर करना पड़ेगा। कहीं कोई पैसा, इलीगल पैसा तो नहीं जा रहा है, कोई गलत पैसा तो नहीं जा रहा है। तो बस ये जस्ट है और ये एक कंट्री के हिसाब से अगर आप देखोगे बिल्कुल सही है, कोई गलत चीज नहीं, बिल्कुल सही है। और इसको आप ले सकते हो कि इट इज जस्ट अ स्टेप अहेड टू रेगुलेट क्रिप्टो इंडस्ट्रीज। क्रिप्टो इंडस्ट्रीज को जस्ट दोस्तों रेगुलेशन की ओर समझिएगा कि एक कदम बढ़ रहा है और पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द जो है ये भी कुछ न्यूज निकल के आएगा कि यहाँ रेगुलेशंस किया जा रहा है इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको डर लग रहा है तो फॉर सेफ्टी पर्पस मैं आपको बता दूं कि आप क्या कर सकते हो। बेटर होगा कि आप अपने फंड को किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट या कोई हार्डवेयर वॉलेट में आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका पर्पस लॉन्ग टर्म है, अगर आप ट्रेडर है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप बाइनेंस पे रखिए या अदर एक्सचेंजेस जो 9 में से नहीं है वहां भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन बाइनेंस पे भी है तो कोई उतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि ये 9 एक्सचेंजेस इंडिया के कंप्लायंस में नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा फंड को निकालने के लिए। ठीक है, अगर इंडिया में बैन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 9 एक्सचेंज कहीं भी काम नहीं करेगा, किसी भी कंट्री में काम नहीं करेगा, वो चलता रहेगा, रनिंग में रहेगा। केवल इंडिया से अगर बैन होता है, मान लो कि बैन होता है, कंप्लायंस में नहीं आता है, तो उस केस में इंडिया से केवल बैन होगा। तो बैन होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सचेंजेस शट डाउन कर लेगा। ठीक है, वो आपको प्रॉपर मौका देगा अगर बैन के कंडीशन में कि आप अपने फंड को यहां से निकालने, एक डेडलाइन होगा, उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। तो अभी पैनिक में आके क्रिप्टो को सेल कर देना, पैसे निकाल लेना, ये एक टेम्पोररी पैनिक वाला माहौल क्रिएट होगा जहां पर मार्केट में इसका थोड़ा बहुत असर दिख सकता है क्योंकि ये इंडिया से भी अच्छा खासा यूजर्स है, क्रिप्टो होल्डर्स है। ठीक है, तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, समझने की चीजें हैं, न्यूज पे नजर रखने की जरूरत है कि आगे क्या अपडेट निकल के आ रहा है इससे रिलेटेड। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है तो एक्सचेंज आपको नोटिस जरूर डालेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट, ठीक है, कोई हार्डवेयर वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हो और ट्रेडर है तो आप फंड इन सभी में रख के ट्रेडिंग कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब चलिए बात करते हैं स्क्रीन पे चल के बीटीसी में फिलहाल अभी क्या मूवमेंट दिख रहा है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और वहां बात करते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे हमेशा की तरह, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करेंगे। चलिए चलते सीधा स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे और ये बीटीसी का चार्ट ओपन है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। करंट में बीटीसी का प्राइस चल रहा है $42,523 पे। बिफोर गोइंग अहेड इन वीडियो, दोस्तों उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो, वीडियो भी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, उनमें से अगर आप भी है तो प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। अभी क्या अभी प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता है, इंफॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल वीडियोस आपको हमेशा मिलेंगे जिससे आप अर्निंग एवरेज
डेली कहेंगे ना तो डेली आप अर्निंग यहां कर पाओगे। और इसके साथ साथ मंथ एंड में हमारा एक मोटिव होता है कि मंथ एंड में चाहे स्पॉट ट्रेडिंग से या फ्यूचर ट्रेडिंग से एटलीस्ट अपने फंड को, अपने पोर्टफोलियो को 2x करते जाए, यानी डबल अपने पैसे करते जाए। उसके लिए आपको एक प्रॉपर सेटअप, एक प्रॉपर दोस्तों एंट्री प्राइस, एंट्री जोन आपको बताते हैं, जहां पर टैप करता है तो हाई चांसेस होता है कि प्रॉफिट वहां से निकले। तो अगर आप चाहते हो इजी लाइफ विद आलोक कम्युनिटी का पार्ट बनना दोस्तों और यहां से प्रॉफिट बनाना, तो प्लीज अभी आज सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो एक ये कर लेना। दूसरा दोस्तों, सोशल मीडिया से भी कनेक्ट रहे, ट्विटर हैंडल को जरूर ज्वाइन करके रखिए। इसका लिंक आप देखोगे तो आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां भी मिलेगा। और टेलीग्राम पे भी कई सारे पोस्ट शेयर करते हैं ट्विटर का, तो वहां से दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक आपको हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर अपडेट और सारी चीजें शेयर किया जाता है, जिसपे तुरंत वीडियो नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करके। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। करंट में प्राइस चल रहा है $42,500 के करीब में। अभी दोस्तों यहां पर देखो क्या करना है, ठीक है। एक मैं बता रहा हूं कि नेक्स्ट आप चाहोगे यहां पर प्रॉफिट बनाना फ्यूचर ट्रेड से, तो आप छोटा छोटा एंट्री बनाकर, ठीक है, छोटा छोटा एंट्री बनाकर आप जो है 2-3 बाइंग करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। 20, 30, 40% का प्रॉफिट बीटीसी से भी निकाला जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक अगर ये करीब करीब $42,000 के करीब आता है, $42,000 नोट कर ले, $42,000 पे अगर ये टैप करे बीटीसी, तो एक आप अमाउंट यहां पर एंटर कर सकते हो, लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो। छोटा सा अमाउंट से लेना, यहां पर पूरा फुल प्लेज में अमाउंट नहीं लगाना है। मान लो आप $1,000 से आप ट्रेड करते हो, तो $1,000 आपको यहां पर नहीं लगाना है। आप यहां पर जस्ट लगा सकते हो $300 to $400, ठीक है, यानी 30 to 40% आप यूज करोगे जो मार्जिन यूज करते हैं एक ट्रेड में, ठीक है। और उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी होगा जो बीटीसी में मूवमेंट दिखाने का, यानी पुल बैक लेने का, यानी ऊपर जाने का, वो है $41,200 के करीब में। फिर से मैं बोल देता हूं, $41,200 के करीब में अगर प्राइस आएगा तो यहां से एक बड़ा सा पुल बैक मिल सकता है, ठीक है। यहां से जो है एक बड़ा सा पुल बैक मिल सकता है, जहां हम अगर यहां पकड़ में आएगा तो 50-60% का प्रॉफिट कोई नहीं रोक सकता है। 50-60% का प्रॉफिट कोई रोक नहीं सकता है। पहले भी बताया था, पहले भी दिया। अगर दोबारा $41,200 या उसके नीचे आए, $40,800 तक पकड़ने का मौका मिले, देन यहां से 50 से 70-80% तक का प्रॉफिट दे सकता है। तो अभी आप देखो, अभी कुछ यहां पर चल रहा है, तो यहां से भी पुल बैक की पॉसिबिलिटी है, बट उतना ज्यादा इस यहां पर कहेंगे ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हम शो कर सकते। यहां भी ऊपर जा सकता है, आप चाहोगे तो 42,000 पे अगर ये क्लिक करे, दोबारा 42,000 पे आए, तो जस्ट जो मैंने बोला बस एक छोटा सा अमाउंट से आप करो। और मेन आपका टारगेट रहेगा कि जब यहां पर आएगा $41,200 के करीब में या उसके नीचे आ जाए, देन आप कैप्चर करोगे। रेस्ट अमाउंट जो है आप यहां पर लगाओगे, 10x लेवरेज के साथ प्रॉफिट बनेगा। ये बीटीसी में हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस यही छोटी सी अपडेट है, फिर आपके लिए और भी एक बेहतरीन वीडियो ला रहा हूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।